हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल द स्पिरिचुअल वेक्शन में स्वागत है। आज हम सब चर्चा करेंगे पूरा भगवत गीता के समरी के बारे में कि भगवत गीता है क्या, कितने चैप्टर है, कितने श्लोका हैं, कौन क्या किस संदर्भ में बोले भगवान ने 18 चैप्टर में क्या क्या समराइज़ किए। जैसा हम सब जानते हैं कि भगवत गीता महाभारत का भीष्म पर्व का हिस्सा है और ये भगवान भगवत गीता कुरुक्षेत्र में बोले हैं। भगवत गीता लगभग 45 मिनट में बोली गई थी और इसमें 700 श्लोक व्यास देव इंक्लूड किए हैं और इसमें से एक श्लोक धृतराष्ट्र बोले जो सबसे पहला श्लोक है। 41 श्लोक संजय बोले हैं। 84 श्लोक अर्जुन द्वारा बोला गया है और 574 श्लोक भगवान कृष्ण खुद बोले। और जैसा हम सब जानते हैं भगवत गीता इज़ द टाइमलेस विजडम और भगवत गीता इज़ द मैनुअल ऑफ लाइफ। भगवत गीता टीचेज अस हाउ टू डील विद द रिवर्सल्स ऑफ लाइफ। हम सब के जीवन में उठापटक होता रहता है तो कैसे उसको अच्छी तरह डील किया जाए, हम भगवत गीता से अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो आज हम कोशिश करें कि भगवत गीता को 15 से 20 मिनट में समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने चर्चा की कि 700 श्लोक है भगवत गीता में और 18 अध्याय हैं। भगवान इसमें शुरू के जो पहला का 6 अध्याय है उसको कर्मयोग बोला गया जाता है और बीच का जो है 6 अध्याय है उसको भक्ति योग बोला जाता है और लास्ट का 6 श्लोक ज्ञान योग बोला जाता है। तो भगवत गीता का हर एक श्लोक मेडिसिन की तरह है। ऐसा नहीं कि कोई श्लोक मुझे अच्छा लगेगा, कोई श्लोक मुझे अच्छा नहीं लगता मैं इसको पढ़ूँगा, नहीं। भगवत गीता को समझने के लिए ज़रूरी है कि सही टीचर के पास जाएं, सही गाइडेंस में गुरु के पास जाकर सीखें और हर एक श्लोक को एक लिंक के तौर पे हम लोग आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि हर एक श्लोक इंटरलिंक्ड है। भगवत गीता इज अ Q&A सीरीज, क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो जैसे पहला अध्याय में भगवान क्या है, पहला अध्याय भगवान 21 श्लोक नहीं बोलते हैं। पहले अध्याय को बोला गया है अर्जुन विषाद योग, है ना। और भगवत गीता का आप देखेंगे तो जो पूरा टाइम ये है जो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, हाँ, अर्जुन कन्फ्यूज़न में होते हैं, अर्जुन परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, अर्जुन के पास कोई विल नहीं होता है। लेकिन जब भगवत गीता सुनते हैं तो उनकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती है और वो फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवत गीता वो साइंस है जो हम सबको पूरा अच्छी तरह से हमारी सारी अज्ञानता को दूर कर सकता है। तो पहला अध्याय में अर्जुन ही सिर्फ बोलते हैं, भगवान 21 श्लोक नहीं बोलते हैं और अर्जुन अलग अलग तरह का सवाल करते हैं और 4 रीज़न देते हैं कि मैं युद्ध क्यों न लड़ूँ। पहला रीज़न देते हैं कि अपने से लड़ने में क्या फ़ायदा है। दूसरा देते हैं कि जब मैं जीत भी जाऊँ अपने से लड़के तब अपने ही नहीं रहेंगे तो मैं राज्य भोग किसके लिए करूँगा। तीसरा बताते हैं कि जो है मैं अपने को मारूंगा, मेरे गुरु हैं, मेरे दादा जी हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मैं उनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं नरक हो जाऊंगा। चौथा रीज़न देते हैं कि ये क्या है, ये कुल परंपरा जो है हमारी जब ख़त्म हो जाएगी, सब सारे पुरुष मेंबर परिवार ख़त्म हो जाएंगे तो स्त्रियाँ बेविचारणी हो जाएंगी, जो बच्चे पैदा होंगे वर्णशंकर होंगे, वो क्या है पिंडदान करेगा, नहीं तो हमारा सारे पूर्वज नरक में चले जाएंगे। बहुत सारे रीज़न देते। लेकिन जब भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय के 7वें श्लोक तक जाती है तो अर्जुन क्या है सरेंडर करते हैं और बताते हैं भगवान से क्या कि मैं आप शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु का पोस्ट होल्ड करिए। और तो भगवान क्या है पहले अर्जुन को डांटते हैं दूसरा अध्याय में, जो भगवान शुरू करते हैं कि अर्जुन तुम बात तो पंडितों जैसे कर रहे हो लेकिन तुम हो मूर्ख, फिर पता नहीं कि तुम हो कौन। फिर भगवान बताते हैं कि तुम हो कौन, बता। तो भगवान जो है लगभग 13वां श्लोक से लेकर के 30वां श्लोक तक ये भगवान बताते हैं कि तुम क्या हो, आत्मा, है ना, तुम शरीर वही नहीं। तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि हम हैं कौन। फिर आत्मा के विभिन्न कैरेक्टर के बारे में भगवान बताते हैं कि आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना जला सकता है, ना काटा जा सकता है। जैसे हम कपड़ा बदलते हैं आत्मा क्या है शरीर बदलता है। तो भगवान दूसरे अध्याय में जो है ये बताते हैं कि जो भौतिक शरीर है और जो आत्मा है इसमें क्या मूलभूत अंतर है। और भगवान उसे फिर से देहांतर की प्रक्रिया बताते हैं
कि ये कि हम देखा जाए तो हम लोग बचपन से लेकर अभी तक कितने सारे शरीर बदल चुके हैं। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों के क्या लक्षण हैं। इसी अध्याय में भगवान बताते हैं कि हमें कैसे हम अपने क्रोध को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्रोध की क्या क्या हानि है, पूरी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी आज भगवान डिस्कस करते हैं। इसी अध्याय में भगवान हमें समझाते हैं कि हम सबको कछुए की तरह होना चाहिए। जैसे कछुआ अनुकूल परिस्थिति में अपने सारे अंग को फैला लेता है, लेकिन जैसे प्रतिकूल परिस्थिति होता है तो कछुआ क्या करता है, अपना सारा वो सारे बॉडी के पार्ट को अपने सेल के अंदर रख लेता है। इसी में भगवान वेद के बारे में चर्चा करते हैं कि वेद का जो है, वेद का मकसद क्या है, प्रकृति 3 गुणों, वेद में मैक्सिमम पार्ट क्या है, कर्मकांड है, सत्वगुण रजोगुण से कैसे ऊपर उठा जाए। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा अध्याय में भगवान जो है समराइज करते हैं कि आगे क्या बोलने जा रहे हैं। तो भगवद गीता का जो सेकंड अध्याय है उसको सांख्य योग भी बोलते हैं और उसको समरी भगवद गीता बोलते हैं। तीसरा अध्याय में भगवान जो है कर्म योग का चर्चा करते हैं। कई बार हम लोग बोलते नहीं कर्म करो, बस कर्म करो कर्म करो, लेकिन कर्म हमें करना क्या है, कर्म योग की तरह करना है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, क्योंकि बिना कर्म किए शरीर का मेंटेनेंस नहीं हो सकता है। किंतु यही कर्म उसे इस जगह से बांधते हैं या मुक्ति दिला सकते हैं। निष्काम भाव से यदि परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करे तो मनुष्य क्या है, इस भौतिक संसार से अपने आप को मुक्त कर सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषय दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हमें क्या है, यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान के लिए को समझते अपना कर्म करते हैं, कर्म योग की तरह करते हैं, हर कर्म में भगवान की प्रसन्नता को सोच के और हर कर्म को यज्ञ की तरह करते हैं तो हमारे जीवन की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हमें क्या है, कर्म उसी भाव से करना चाहिए, अकर्म करना चाहिए, हमें फल की चिंता नहीं करना चाहिए। अगला चौथा अध्याय भगवान बताते हैं, चौथा अध्याय को बोला गया है दिव्य ज्ञान योग बोला गया है। भगवान बताते हैं कि आत्मा ईश्वर तथा इन दोनों के संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्मयोग का फल है। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं। इसमें भगवान चर्चा करते हैं कि मैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्मों की हानि होती है मैं यहाँ पे आता हूँ। इसी अध्याय में भगवान बताते हैं जन्म कर्म चौमे दिव्यम एवं में वेति तत्व त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेत मामेति सर्जना। जो मैंने जन्म कर्म की दिव्यता को जानता है वो क्या है, निश्चित तौर पर मेरे धाम को प्राप्त होता है। और इसी अध्याय में भगवान बताते हैं कि गुरु की महत्ता, हमको भगवद गीता समझने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। तत्विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तु दर्शना। क्योंकि बिना गुरु के पास जाने हमें सही ढंग से गीता ज्ञान को हम समझ नहीं सकते, फिर अपने अनुसार से हम गलत मीनिंग निकाल लेंगे। फिर अगला अध्याय आता है 5वां अध्याय, जिसको निष्काम कर्म योग बोला जाता है। तो यहाँ भगवान बताते हैं ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाह्यतः सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि हम सबको किस तरह से कमल पुष्प की तरह होना चाहिए। जैसे कमल पुष्प क्या है, कीचड़ में होता है फिर भी क्या है, प्रभावित नहीं होता है। इसलिए हम सबको क्या है, हर परिस्थिति में जो भी डुअलिटीज है उससे प्रभावित होना चाहिए। इसी भगवान बताते हैं कि पंडिता समदर्शना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चैव सोपाके से पंडिता समदर्शना। भगवान बताते हैं कि जो पंडित होता है वो क्या है, वो सबको समभाव से देखता है। इसके बाद इसे भगवान बताते हैं कि भक्ताराम तक यक्तम साव सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातमाम शांति विशति। इसी में भगवान बताते हैं कि हम सबके सबसे सुहृद कौन है, सबसे परम मित्र कौन है, भगवान कृष्ण। सभी योग यज्ञ के मालिक कौन है, भगवान कृष्ण। पूरे भक्ता ऑल इंजॉयर कौन है, भगवान कृष्ण। तो इस तरह से भगवान बताते, फिर अगला 6ठा अध्याय शुरू करते हैं। इसमें भगवान ध्यान योग की चर्चा करते हैं। इसमें बताते भगवान कि कैसे जो है इंद्रियों कंट्रोल किया जाए, और जिन्होंने इंद्रियों कंट्रोल कर लिया है वो क्या है, समझ लीजिए कि भगवान को प्राप्त कर लिया है। इसी अध्याय भगवान मन के कंट्रोल के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि मन हम सबका क्या है, सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा दोस्त है। यदि मन हमारा बुद्धि से कंट्रोल है तो हमारा दोस्त है, मन हमारा कंट्रोल नहीं तो हमारा दुश्मन है। इसी अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो माली भक्ति ठीक से नहीं कर पाया इस लाइफ में तो फिर उसका आगे क्या गति होगी, उस है ना। चूँकि अर्जुन ये सवाल करते हैं कि जो भक्ति ठीक से नहीं कर पाया तो पता चला कि इस लाइफ में जो अभी नहीं कर पाया आगे भी उससे कुछ भला नहीं हो पाया। तो इसमें भगवान बताते हैं कि नहीं, सूचे नाम श्रीमताम के है योग भ्रष्ट संजाइते। जो योग में पूर्ण प्राप्ति नहीं कर पाया उसका क्या है, अच्छे परिवार में जन्म होगा, है ना, फिर आगे भक्ति कंटिन्यू कर सकता है ना। और इसमें भगवान बोलते हैं कि सबसे परम योगी कौन है, भक्ति योगी है। योगी नाम में सर्वेशा मत गति अंतरात्मना। इसी प्रकार की योगी में भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है।
है ना। और भगवान इसमें बताते हैं कि मन को कंट्रोल कैसे करना है। अर्जुन जब बोलते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण, तो भगवान बताते हैं कि अभ्यास और वैराग के द्वारा हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम अभ्यास करेंगे, सर्टेन डूज करेंगे, सर्टेन डोंट्स करेंगे तो मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला अध्याय आता है, अब ये पहला शुरू जो 6 अध्याय था वो था हमारा कर्मयोग का था। अगला 6 अध्याय 7 से लेकर के 12 तक भक्ति योग का है। तो 7वां अध्याय में बताया गया है कि भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य हैं। महात्मागण भक्तिपूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विधि की ओर अपने मन को मोड़ लेते हैं। यहाँ बताया कि भगवान बताएं कि देवी देवता को पूजा करने जो करते हैं एक्चुअली हम वो भी हमारा ही पूजा है, लेकिन यह विधिपूर्वक है, इसलिए इसमें डायरेक्टली हमारी पूजा करनी चाहिए। और भगवान बताते हैं कि जो मेरा पूजा करे मेरे धाम को जाएगा, जो जिस देवी देवता का पूजा करे उनके धाम को जाएगा, है ना। इससे भगवान बताता है कि मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि अर्जुन मेरे से ऊपर कोई नहीं है। इस तरह फिर 8वां अध्याय के बोला था अक्षर ब्रह्म योग। इसमें बताया गया कि भक्तिपूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से, खास के विशेषतः मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। भगवान इसमें बताते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय, है ना। तो भगवान बताते हैं कि जो अंतकाल में शरीर छोड़ते समय जो मेरे को चिंतन में लेके शरीर त्यागता हो, निश्चित तौर पर मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें भगवान बताते हैं कि वेदे च यज्ञे शतपः शुचैवा दाने सयत्य पुण्य फलम पदिष्टम अतेति तद सर्वमिदं विदित्वा योगी परमवस्थानमवाप्यते साध्यम, की भक्ति योगी को क्या है, जो भी ज्ञान से, वेद अध्ययन करने से, दान करने जो भी लाभ होता है भगवान की भक्ति करने से स्वतः प्राप्त हो जाता है। फिर 9वां अध्याय को बोला गया है परम गुही ज्ञान, है ना। इसमें भगवान कृष्ण परमेश्वर है और पूज्य है। भक्ति के माध्यम से जीव उनके शाश्वत भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबद्ध है, और शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को जा सकता है। इसे भगवान बोलते हैं लास्ट में कि मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्करो, मेरे मन लगाओ, मेरा पूजा करो, है ना, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, है ना। तो भगवत इसी में भगवान बताते हैं कि हम जो है, जो भी हमें भक्त श्रद्धापूर्वक पत्र पुष्प फल जल चढ़ाता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। जो भी तुम करते हो, यत करोसी यजनासी यज होसी दरासी यत तपस्वी कौनते यत को स्मरण, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हैं, जो पूजा करते हो, जो दान करते हो, सब क्या है, मेरे को फोकस करके रखे करो, मेरे को निमित्त मान के करो। इसमें भगवान बोलते हैं, गारंटी देते हैं कि अनन्य चिंत्यन्तो माम जे जना प्रोपास्ते तेषां नित्य भक्ता नाम योग संभाव्यम, जो मेरा अनन्य भक्त है मैं उसका योग भी करता हूँ और क्षेम भी करता हूँ। इसे भगवान बोलते हैं कौनते प्रजानी न भक्ता पुनः कि हे कौनती पुत्र, हे अर्जुन घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का भी विनाश नहीं होता है। फिर 10वां अध्याय को बोला गया विभूति योग। इसमें बोला गया कि बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य तथा उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली सारी समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, कृष्ण की दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्य की आंशिक अभिव्यक्तियाँ हैं। भगवान बोलते हैं एकांश नहीं स्थितो जगत, और समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्वस्व स्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय। भगवान इसे बोलते हैं अहम सर्वस्व पवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मामूदा वा सौनिता। भगवान से बोलते हैं कि मैं ही सभी आध्यात्मिक भजन का कारण हूँ, है ना। इसी में चतुश्लोकी गीता आता है 10वां अध्याय के 8वें श्लोक करके जो है से लेके 10.8 से लेकर के 8, 9, 10, 11 को चतुश्लोकी भगवत गीता बोलते हैं। और इसी में अर्जुन बताते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवमोजम विभुम, क्या आप क्या है, परम भगवान है, पवित्र हैं, है ना, परम धाम है भगवान के बारे में बताते हैं अर्जुन। तो 10वां अध्याय विभूति योग है। भगवान इसे बताते हैं कि किस किस जो भी ऐश्वर्यवान चीज़ दिख रहा है, जो भी सबसे टॉप मोस्ट चीज़ है उसमें मैं, वो मेरा रूप है। इसमें भगवान बोलते हैं कि सभी यज्ञों में क्या है, जप यज्ञ मैं हूँ। तो ये 10वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। उसके बाद 11वां अध्याय में भगवान जब अर्जुन अपनी भगवान से पूरा उनके विभूति के बारे में 10वां सुनता है, तो भगवान अर्जुन बोलता है कि आप मुझे विराट रूप दिखलाइए, क्योंकि अर्जुन के मन में डाउट थी कल को कोई बोल सकता है मैं भगवान हो सकता हूँ। तो वो भगवान से आग्रह करते हैं कि आप विराट हमें फॉर्म दिखलाइए, क्योंकि भविष्य में कोई ऐसा क्लेम करेगा कि हम भगवान हैं तो हम बोल सकते हैं कि कोई भक्त बोल सकता ठीक है आप भगवान तो अपना विराट फॉर्म दिखलाइए। लेकिन क्या है, अर्जुन की प्रॉब्लम था क्या, वो उसके पास जो दृष्टि से उसे भगवान को देख नहीं सकते थे उस रूप को, तो भगवान उनको दिव्य दृष्टि देते हैं। इसी तरह हम सबका स्थिति, हम चाहते भगवान को देख ले, लेकिन हम अपने हमारे पास वो आँख है नहीं। जैसे किसी के आँख में कैटरेक्ट हो रखा है, उसको कैसे क्लियर दिखाई पड़ेगा,
वही स्थिति हम सब की। तो ये जो विराट फॉर्म है इसमें जो है फिर अर्जुन प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान का विराट फॉर्म जब देख लेते हैं तो अर्जुन डर जाते हैं। फिर अर्जुन की प्रार्थना है 11वां अध्याय के जो है 35वें श्लोक से लेकर के जो है 45वें श्लोक तक अर्जुन प्रार्थना करते हैं। इसमें अर्जुन बताते हैं कि आप भगवान असमर्थ हैं, आपसे ना तो कोई बराबरी का है ना कोई ऊपर का है, आप परम पिता हैं, पर पितामह हैं आप, है ना। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते। इसी में भगवान बताते हैं कि मेरा जो है जो ये द्विभुज जो हमारा श्याम सुंदर रूप है वही हमारा ओरिजिनल रूप है, बाकी जो चतुर्भुज रूप है और ये हमारा विराट रूप है सब क्या है उसी द्विभुज रूप से आता है। इसी में भगवान बताते हैं कि जो है जो भी काम करते हो क्या है मेरे निमित्त मान करके करो, है ना। और भगवान बोलते हैं कि जो मेरा जो द्विभुज रूप है इसको क्या है ना यज्ञ से, ना ज्ञान से, ना दान से, ना तप से किस तरह से जान सकते, कैसे जान सकते, सिर्फ भक्ति से हमें जान सकते हैं। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विद्वर्जुन ज्ञातम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। उसके बाद 12वां अध्याय भगवान जो है कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है बताते हैं। और इस परम पथ का अनुसरण करने वाले लोगों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ भगवान भक्ति योग की महिमा कैसे बताते हैं और इसमें भगवान डिटेल में समझाते हैं कि कौन मुझे प्रिय है ना। और उसके बाद फिर 13वां अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष और चेतना। जो व्यक्ति शरीर आत्मा और इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवान डिटेल बताते हैं कि कर्म का स्थान कौन है, क्षेत्रज्ञ, है ना। तो इसमें भगवान परमात्मा और आत्मा के अंतर को अच्छी तरह इसमें डिटेल में समझाते हैं 13वां अध्याय में। फिर 14वां अध्याय में प्रकृति के 3 गुण की चर्चा की गई है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम सब कोई स्वतंत्र नहीं है, हम सब क्या है प्रकृति के 3 गुण के हमेशा प्रभाव में रहते हैं। प्रकृति क्रिय गुण अनानि गुणे कर्माणि सर्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हमको लगता है हम करता, लेकिन एक्चुअली में हम सब प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या है हम सब इसके अधीन हैं। और कृष्ण बतलाते ये गुण क्या है, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं। ऐसे में भगवान बोलते हैं कि माम च विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्मभूय कल्पते। कि जो क्या है भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है प्रकृति के 3 गुण को अच्छे से पार कर सकता है। अदरवाइज प्रकृति के 3 गुण को पार करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये भी भगवान की शक्ति है। फिर 15वां अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। ये पुरुषोत्तम योग जो चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें भगवान कंपेयर करते हैं कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या अंतर है। और अपने आध्यात्मिक जगत के बाद भगवान बोलते हैं न तदभासते सूर्यो न शशांको न पावक यत् कृत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। कि मेरे जो परम धाम है वहाँ न सूरज की रोशनी की ज़रूरत है, न चंद्रमा की लाइट की ज़रूरत है, वहाँ मेरे प्रकाश स्वतः प्रकाशित होता है और वहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। इससे भगवान बताते हैं कि मेरे धाम में जाने क्राइटेरिया क्या है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या बिन विरत कामा द्वंद्वेर मुमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदमाभ्यम तत्। जो क्या है हर तरह के मान अपमान से अपने आप को अलग रखता है, संभाव रहता है, सबका सम्मान करता है ना। तो इसमें भगवान डिटेल बताते हैं। भगवान ही बताते हैं कि मैं ही जठराग्नि की तरह खाना ही पचाता हूँ, मैं ही चांद की रोशनी के द्वारा जो है सभी फलों में और सब्जियों में मैं स्वाद प्रकट करता हूँ, है ना। तो भगवत इसमें 15वां अध्याय भगवान बताते हैं कि पुरुषोत्तम मेरे, मुझे ही पुरुषोत्तम बोला जाता है। तो डिटेल पुरुषोत्तम योग के बारे में इसमें जो चर्चा है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत क्या है, क्या अंतर है। उसके बाद 16वां अध्याय में देवी और असुरी स्वभाव नाम है चैप्टर का। तो शास्त्रों के नियम का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा असुर गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भवबंधन में पड़े रहते हैं। किंतु दैवी गुणों संपन्न एवं शास्त्रों का आधार मानकर नियमित जीवन जीने वाले व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। इस चैप्टर में बोलते हैं कि हम सबको शास्त्रों के विधि विधान को पालन करना चाहिए और जो ऐसा करता है वो दैवी है, जो नहीं करता वो आसुरी है ना। उसमें डिटेल बताते हैं और इस चैप्टर से बहुत हम सब कोरिलेट कर सकते हैं। आपको हम सब जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम सबको समझ में आएगा कि हमें कितनी दैवी गुण है और कितनी आसुरी गुण है। तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। फिर श्रद्धा का 17वां चैप्टर आता है श्रद्धा का विभाग। इसमें भगवान डिटेल में बताते हैं कि श्रद्धा का भी जो है 3 स्तर है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी श्रद्धा। और फिर डिटेल में बताते हैं कि
कि जो भी यज्ञ दान तप हम जो भी करते हो क्या है 3 लेवल का होता है, सतगुणी रजोगुणी तमगुणी। हम भगवान इसमें बताते हैं, खाने के बारे में, भोजन के बारे में बताते हैं कि ये 3 तरह का भोजन है, सत्वगुण रजोगुण तमगुण। बताते हैं कि हम सबको क्या है, ये भोजन हमारे शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। क्योंकि मन हमारा क्या है, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, और जो हमारा ग्रॉस बॉडी है, तो जैसे मन खाएंगे तो हमारा ग्रॉस बॉडी भी इफेक्टेड होगा और सटल बॉडी मन बुद्धि अहंकार भी फर्क होगा। इसलिए हमें खाना भी सोच समझ के खाना चाहिए, कुछ भी जाके खा लें, है ना। हमारा जो शरीर क्या है टेम्पल की तरह है, हम सबका शरीर चूँकि टेम्पल क्यों है, क्योंकि परमात्मा हम सबके शरीर में रहते हैं। लेकिन हम लोग इसको टेम्पल न मान के इस घर को हम लोग मुर्दा घर बना के रखें, हम लोग ग्रेवयार्ड बना के रखें, कुछ भी हमारा सरा गला कुछ भी जो हम लोग मांस पे रखा के अपने शरीर में डाल लेते हैं। भगवान इसके लिए निषेध किए हैं। उसके बाद भगवान बताते हैं फिर आगे की ओम तत्सदिति, कि जो ओम तत्सत है ये क्या, कोई भी यज्ञ क्रिया करने दान करने से पहले क्या है, योगी जन जो ब्रह्मवादी लोग हैं इसको पहले उच्चारण करके फिर जो भी यज्ञ दान जो करते हैं उसको आगे प्रोसीड करते हैं। और इसी ये बेसिकली हरि नाम के महिमा का महत्व भगवान बताते हैं कि हम कोई भी घर में कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई भी यज्ञ दान तप कर रहे हैं, हमें उसमें हरे कीर्तन जरूर से करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम घर में कोई भी पूजा पाठ करें, कोई भी कार्यक्रम, उसमें हरि कीर्तन निश्चित तौर पे होना चाहिए। अन्यथा क्या है, ये तीनों गुण के अंदर के प्रभाव में ये सारा यज्ञ हमारा हो जाएगा। तो जो भी निर्गुण लेवल पे जाना चाहते हैं, तीनों गुण से ऊपर जाना चाहता है, जो वो उसके लिए हमें क्या है, भगवान का नाम का सहारा लेना है। कलयुग में यही सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। फिर 18वां अध्याय में भगवान समझाते हैं, इसमें बताते हैं कि वैराग्य का अर्थ मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझते हैं। इसमें भगवान बताते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं वो 5 फैक्टर पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही हमारे सिर्फ प्रयास ही सक्षम है। इसमें हमारे बताते हैं भगवान कि 5 फैक्टर है, हमारा शरीर, हमारे आत्मा, हमारी इंद्रियां, हमारे प्रयास और परमात्मा। और फाइनल सेक्शन जो है, जो भी हम उचित अनुचित जो भी वर्क करते हैं उसका सैंक्शन भगवान करते हैं। तो इस तरह से भगवान इसमें और भी बताते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के क्या लक्षण हैं, उसमें क्या क्वालिफिकेशन, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, इसे बताते हैं भगवान। इसमें भगवान आगे बताते हैं कि जो काम शुरू में बहुत अच्छा लगे, बहुत प्रिय लगे, वो क्या है लॉन्ग टर्म में हानिकारक होता है। और जो चीज़ें शुरू में कड़वा लगती है बाद में वो लाभदायक होती है। तो इस तरह का भगवान डिटेल बताते हैं। इसी में भगवान कंक्लूड करते हैं कि हम सबको अपने जो भी हमारा प्रवृत्ति है, जो भी हमारा ड्यूटी, उससे उसमें हमें काम करते हुए हम भगवत धाम को जा सकते हैं। हमें अपने ड्यूटी को छोड़ना नहीं है। भगवान ड्यूटी के विषय के बारे में बताते हैं। और सबसे बड़ा कंक्लूजन भगवान इसमें देते हैं कि जिसको भगवत गीता, कई बार लोगों को कन्फ्यूजन लगता नहीं, भगवत गीता तो बस कर्म योग की बात करती है या ध्यान योग की बात करती है। लेकिन भगवत गीता फाइनली बात तो सबकी करती है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सबकी चर्चा करती है। लेकिन लास्ट में भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यही क्या है, सभी धर्मों को परित्याग, जो भी शारीरिक धर्म है सबको परित्याग करके सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। यही भगवत गीता का निर्देश है। तो भगवत गीता का जो असली संदेश है, हमें भक्ति योग को अपनाना है, भगवान की भक्ति करनी है। उससे क्या लाभ होगा, उसके बारे में संजय भगवत गीता का सबसे लास्ट श्लोक बोलते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीति मतिर्मम। संजय बताते हैं भगवत गीता सुनने के बाद कि जहाँ भगवान कृष्ण हैं और जहाँ भगवान के अर्जुन जैसे भक्त है, वहाँ पे 4 चीज़ की कमी कभी नहीं होती है। क्या क्या, श्री, लक्ष्मी, पैसा, पावर, श्री, विजयो, विक्ट्री। और हमेशा वो जहाँ लक्ष्मी रहेंगी वहाँ पर वो जो पर्सन होगा बहुत विक्टोरियस होगा, विजयशाली होगा। और श्री विजयो भूति मतलब वो काफ़ी विभूतिवान आदमी होगा, काफ़ी ओपुलेंसेस हो गए, वो कोई भी काम करेगा उसका पताका हमेशा लहराता रहेगा। और 4th क्या है, मोरल वैल्यू, नीति मतिर्मम। तो भगवान कृष्ण जहाँ पे हैं और भगवान के अर्जुन जैसे भक्त जहाँ पे, वहाँ पे लक्ष्मी होंगी, पावर होगा, ऐश्वर्य होगा, और वो आदमी बहुत हाई मोरल वैल्यू का होगा। तो इस तरह से संजय कंक्लूड करते हैं कि हम भगवत गीता जब पढ़ते हैं तो भगवान अच्छी तरह से हमारे जो है हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। और 18वें अध्याय में भगवान खुद बताते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है। और उसमें भगवान बताते हैं कि जो मेरे इस भगवत गीता के ज्ञान को अन्य लोगों तक पहुंचाता है वो मुझे बहुत प्रिय है, उससे प्रिय ना कोई है और ना कोई होगा। और जो भगवत गीता के ज्ञान को अच्छी तरह समझता है और इसको अपने जीवन में
अप्लाई करता है वो बुद्धि से हमारी पूजा करता है। तो हम सब देख सकते हैं भगवद गीता के माध्यम से भगवान हम सब के जीवन में परिवर्तन ला के भगवान चाहते हैं कि सब मेरे बच्चे मेरे धाम को चले आए। और भगवान से डिटेल में अपने धाम के बारे में बताते हैं कि मेरा धाम कैसा है, अपने धाम के लक्षण के बारे में बताते हैं कि मेरा धाम सनातन है, उस धाम का कभी नाश नहीं होता है। जबकि भौतिक संसार के बारे में भगवान बोलते हैं दुखालियम और शाश्वतम और नित्यम और सुखम लोकम। 8वें अध्याय भगवान बोलते हैं कि दुख का घर है और टेम्पररी है भौतिक संसार। और 9वें अध्याय भगवान बोलते हैं अनित्यम असुखम लोकम। ये क्या है? अनित्यम मतलब टेम्पररी है, असुखम मतलब फुल ऑफ मिजरीज है। तो इस भौतिक संसार के बारे में भगवान बताते हैं कि यहाँ ये रहने का जगह नहीं है, आप सब जल्दी से मेरे धाम को चले आओ। और भगवद गीता के ज्ञान जैसे हम शुरू में बताए थे, अर्जुन अज्ञानता में था, है ना, घबराया था, डरा था, लेकिन भगवद गीता का ज्ञान लेने के बाद वो बिल्कुल निडर हो गया। वो भगवान का आज्ञा मानकर युद्ध किया और फिर क्या हुआ? युद्ध में विजय प्राप्त हुआ। तो इस तरह हम सब भगवान का ज्ञान भगवद गीता को अपने जीवन में शामिल करते हैं और भगवान के कहीं सारे जीवन को यापन करते, निश्चित तौर पे हम सब अर्जुन की तरह विजयशाली हो सकती है। तो चॉइस आपका है, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। जीवन तो ऐसे कट ही जाएगी, लेकिन भगवान डिटेल बताएं कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृतस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। कि जिस जिस गुण में हम शरीर छोड़ते हैं उस तरह हम अपने अपने गति प्राप्त करते हैं। हम सत्व गुण में छोड़ेंगे शरीर तो ऊपर के लोग हो जाएंगे, रजोगुण में तो इसी धरती धरा पर रहेंगे, और तमोगुण में अपना जीवन यापन करते शरीर छोड़ेंगे तो अधम गति को एनिमल लाइफ को चले जाएंगे हम। तो इस तरह से भगवद गीता को मैनुअल ऑफ लाइफ है। भगवद गीता में हम हर चीज़ सीख सकते हैं। भगवद गीता हमारे सभी जीवन के सवालों का आंसर है। आप सबसे अनुरोध है कि प्रभुपाद जी की भगवद गीता, इस्कॉन की भगवद गीता एज इट इज भगवद गीता, चूँकि प्रभुपाद जी बहुत शुद्ध भक्त है और एज इट इज जैसे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं और अर्जुन जिस तरह से लिए हैं, समझे हैं भगवद गीता को, हम सबको उसी तरह से अर्जुन की तरह समझना चाहिए। अर्जुन के पद कमलों पर चल के हमें भगवद गीता ज्ञान समझना चाहिए, एक सही गुरु के माध्यम से समझना चाहिए। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आप सब भगवद गीता ज्ञान को समझिए, भगवद गीता को पढ़िए। मैंने ये प्रयास आज किया है कि मैं आपको ब्रीफ समरी भगवद गीता का दे दूँ, भगवद गीता भगवान कहना क्या चाहते हैं। आप सब एक एक चैप्टर करके आप धीरे धीरे भगवद गीता को स्टडी करिए, समझिए। जो आपके आसपास जो भी इस्कॉन सेंटर या जो भी भक्त जो भगवद गीता का जानते हैं उनसे अपना संबंध बनाइए, या ऑनलाइन जूम पे बहुत सारे मटेरियल है, आप पढ़ सकते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चैप्टर का समरी करूँगा, यूट्यूब पे लोड करूँगा। मैंने फर्स्ट चैप्टर का समरी डाल चुका हूँ ऑलरेडी। मैं अब आगे से सेकंड अध्याय और थर्ड ऑनवर्ड कर मैं 18 अध्याय तक मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मैंने आज पूरी गीता का समरी कोशिश की आपको प्रकट करने का आपके सामने, मैं हर एक चैप्टर के ब्रीफ समरी कोशिश करूँगा जितनी मुझे ज्ञान जानकारी प्राप्त हुई है इस्कॉन के गुरुओं के माध्यम से। हमारे मधुसूदन मुकुंदास प्रभु रांची इस्कॉन के मेंटोर हैं और लीला पुरुषोत्तम प्रभु IIT मंडी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने अभी जितना हम लोग को पढ़ाए हैं, सिखाए हैं, हम लोग सीखे हैं, मैं वही चीज़ आपको एज इट इज देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब कृपा करके इसको सीखें, पढ़ें और अपने जीवन को सार्थक करें। और पहले अपने जीवन को सार्थक करिए, फिर उपकार करिए। और ये उपकार ऐसा है कि भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, इसलिए आप सब भगवान कृष्ण के सानिध्य में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, भगवान के धाम को जाना चाहते हैं, भगवान के साथ नित्य लीला में भगवान के साथ खुशी से आनंद से रहना चाहते हैं, तो निश्चित और भगवद गीता को पढ़ें, खुद अपने जीवन को सार्थक करें, फिर और लोगों के जीवन को सार्थक बनाएं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू श्रीला प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।